फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। हम आज फिर से एक बार आईआरसीटीसी के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो कल का ट्रेडिंग सेशन है यानी कि नेक्स्ट डे का जो ट्रेडिंग सेशन है कैसा रह सकता है। इससे पहले बता दें कि आईआरसीटीसी के बारे में जब भी बात करता हूं तो कोई ना कोई रेलवे से संबंधित या आईआरसीटीसी से संबंधित कोई भी ऐसी न्यूज़ या अपडेट सामने आती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं ताकि वो सभी के लिए एक इन्फॉर्मेटिव हो। तो जो इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ सामने निकल के आ रही है उसके बारे में एक बार हम चर्चा करते हैं। फिलहाल अभी एक रेलवे की तरफ से जो अपडेट आया हुआ है इसमें अब ये अपडेट है कि अगर मान लीजिए कि आपने मूल रेलवे स्टेशन की बजाय यानी कि जहाँ से आपका बोर्डिंग है यानी कि जिस स्टेशन से आपने ट्रेन पकड़ना है वहाँ से ट्रेन न पकड़ के अगर आप किसी अन्य स्टेशन से ट्रेन पकड़ते हैं, इसके लिए रेलवे आपसे अब कोई भी जुर्माना नहीं वसूलेगा। आपसे किसी तरह का कोई जुर्माना नहीं वसूलेगा, लेकिन इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है उसको आपको फॉलो करना होगा। मान लीजिए कि बोर्डिंग स्टेशन बदलने के लिए आपको अपने टिकट में पहले बदलाव करने होंगे, नहीं तो फिर आपको जुर्माना लगाया जा सकता है। कभी कभी देखिए जैसे कि ऐसा होता है कि अचानक जो है बोर्डिंग स्टेशन हमें बदलने की ज़रूरत पड़ जाती है। मसलन अगर बोर्डिंग स्टेशन यात्री की पहुंच से दूर होने के कारण ट्रेन छूटने का भी डर रहता है। इसलिए यदि ट्रेन यात्री की पहुंच के करीब के स्टेशन पर है, मान लीजिए कि अगर आपको दिल्ली जाना है और आप गाज़ियाबाद के नियर बाई कहीं रहते हैं, तो अगर आप कहीं गाज़ियाबाद स्टेशन पे अगर ट्रेन रुकती है अगर वहाँ पकड़ लेते हैं, उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं, तो फिर आपको क्या करना होगा कि केवल आपको उस टिकट में जो है संशोधन करना होगा और उसमें जो है अपना बोर्डिंग स्टेशन जो है वो गाज़ियाबाद का दिखाना होगा और फिर आप वहाँ से ट्रेवल कर सकते हैं। यात्री की इस ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए आईआरसीटीसी जो है बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा दे रहा है और आईआरसीटीसी की ये सुविधा उन सभी यात्रियों के लिए है जिन्होंने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक किया है। अगर मान लीजिए अगर आपने ट्रेवल एजेंट के जरिए जो है अगर आप ट्रेन की बुकिंग करते हैं या फिर अगर आप रेलवे स्टेशन जाते हैं और वहाँ से जो है रिजर्वेशन काउंटर से अगर टिकट ले रहे हैं तो आप जो है टिकट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। ये सुविधा केवल और केवल आईआरसीटीसी दे रहा है कि अगर आप टिकट में बदलाव करना चाहते हैं तो ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए टिकट में बदलाव कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना होगा आपको, इसके अलावा जो विकल्प के लिए जो है पीएनआर में बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो कोई भी यात्री जो अपना बोर्डिंग स्टेशन बदलना चाहता है उसे ट्रेन प्रस्थान के 24 घंटे के पहले ऑनलाइन बदलाव करना होगा। लेकिन यात्रियों को आईआरसीटीसी की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो केवल जो है ये ट्रेन का टिकट जो है अपना बोर्डिंग स्टेशन केवल एक बार बदल सकते हैं, उसके बाद नहीं बदल सकते हैं। और अगर नहीं बदलते हैं, मान लीजिए कि आपको जो है चढ़ना है दिल्ली, आप चढ़ गए गाज़ियाबाद में और उसमें बदलाव नहीं करते हैं बोर्डिंग स्टेशन का, तो फिर आप पर जुर्माना लग सकता है। पहले क्या था, अगर आपने पहले जो टिकट बुक किया है और अगर आपको दिल्ली ही चढ़ना है तो आपको दिल्ली जा कर के ही ट्रेन पकड़ना पड़ता था, ट्रेन में चढ़ना पड़ता था। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है। अगर आपके नियर बाई कोई स्टेशन है जो दिल्ली को क्रॉस करती है, दिल्ली की तरफ जाती है, तो फिर आप उसके आसपास कहीं भी ट्रेन में चढ़ सकते हैं जो ट्रेन उधर की तरफ जा रही है और वहाँ जो है आप अपना बोर्डिंग स्टेशन जो है बदल सकते हैं। अगर अब सवाल ये उठता है कि आप ऑनलाइन जो है किस तरह से जो है बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले जो है आपको आईआरसीटीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ आपको जाना होगा। आईआरसीटीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ आप जाएं और उसके बाद से क्या करना होगा, लॉगिन करें, पासवर्ड दर्ज करें और फिर जो है बुकिंग टिकट इतिहास पर जाएं, जो इसकी हिस्ट्री है, अपनी ट्रेन का चयन करें और बोर्डिंग पॉइंट बदले जहाँ पर होता है वहाँ बदल दें। एक नया पेज खुलेगा, ड्रॉप डाउन में उस ट्रेन के लिए नया बोर्डिंग स्टेशन का चयन करें। नया स्टेशन चुनने के बाद सिस्टम जो है कन्फर्मेशन मांगेगा, आप उसे ओके करें, फिर क्लिक करें और बोर्डिंग स्टेशन बदलने के लिए आपको अपने मोबाइल पर एक एसएमएस प्राप्त होगा। इसके बाद जो है आपका बोर्डिंग स्टेशन बदल जाएगा। तो ये एक तरह की इंफॉर्मेटिव न्यूज़ थी उन सभी के लिए जो ट्रेवल करते हैं और कभी कभी परेशानी हो जाती है और पहले हमें टिकट ट्रेन पकड़ना पड़ता है, उनके लिए एक तरह की ये व्यवस्था है। अब आपको भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, ये एक सुविधा जो है आपको रेलवे दे रहा है।
अब देखिए इसमें हम देख लेते हैं कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में क्या इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। तो देखिए अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मार्केट अगर पॉजिटिव रहा तो ये जो स्टॉक है आपको देखिए अब जिस तरह की तेज़ी पहले थी, मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ आईआरसीटीसी में कि जो तेज़ी आपको पहले आईआरसीटीसी में देखने को मिलती थी अब वही तेज़ी जो है फिर से देखने को मिल सकेगी, क्योंकि सभी जगहों पर सभी ट्रेनें खुल रही हैं, नई नई परियोजनाएं आ रही हैं, सरकार जो है कई तरह की योजनाएं लॉन्च कर रही है और कई जगहों पर तो ट्रेन का विस्तार भी हो रहा है। इसलिए अब आपको आईआरसीटीसी के भी स्टॉक में उसी तरह की तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। फिलहाल अगर बात करते हैं इस स्टॉक के बारे में, तो अगर आपने सपोर्ट देखा होगा तो अगर ये स्टॉक 595 रुपये को अगर क्रॉस कर जाता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में तो 604 रुपया इसका ऊपर की तरफ का पहला सपोर्ट हो सकता है। अगर इसने 595 क्रॉस किया तभी जाकर के ये 604 605 के करीब जाता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर किसी तरह का मार्केट में निगेटिव सेंटीमेंट बना, ग्लोबल मार्केट में किसी तरह की हलचल हुई या कोई ऐसी न्यूज़ आ गई जिससे कि मार्केट में करेक्शन देखने को मिला, तो नीचे की तरफ का जो लेवल है अगर इसने 591 को तोड़ दिया तो आपको जो है 582 से लेकर के 585 तक स्टॉक जाएगा। अगर इसने 585 को ब्रेक किया फिर आपको लगभग 570 के लेवल तक ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये था आईआरसीटीसी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।